शुरू करें? चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 8वां घर, 12वां घर जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, एस्ट्रोलॉजी, सफरिंग, पेन, ट्रॉमा, इस सब का कनेक्शन कैसे। एक होता है कि आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसी ज़िंदगी होती है, आपने जो चीज़ें प्लान की होती है वो सारी चीज़ें हो जाए, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। अगर ये हो गया तो आप बदनसीब हो। दूसरा है कि ज़िंदगी आपके साथ होती है, एंड व्हेन लाइफ हैपन्स टू यू, धागे खुल जाते हैं। गन्ने को पता है वो मशीन में बार बार डालते हैं, जब तक उसमें से पूरा रस निकल नहीं जाता, उसके अंदर जितनी मिठास है, जितना रस है, वो पूरा बाहर नहीं आ जाता। वो आदमी बार बार वो मशीन में डालता रहता है। वैसे ज़िंदगी आपको मशीन में डालती है। आपके अंदर का रस, आपके अंदर की पोएट्री, आपके अंदर का आर्ट, आपके अंदर की मिठास, आपका जो स्वाद, आपका राग जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक ज़िंदगी आपको वो मशीन में डालती है, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपका पोटेंशियल क्या है। स्पिरिचुअलिटी भी कुछ ऐसी ही है। कोई इंसान सामने से स्पिरिचुअलिटी चूज़ नहीं करता, कोई इंसान सामने से एस्ट्रोलॉजी चूज़ नहीं करता। कोई भी इंसान का बचपन में ऐसा सपना नहीं होता कि मुझे साधु बन जाना है। 8वें 12वें घर की जितनी भी चीज़ें है, कोई भी इंसान कभी प्लान नहीं करता, वो बस ज़िंदगी आपसे करवाती है। उससे पहले सबका एक प्लान होता है, मुझे ऐसे ज़िंदगी जीनी है, मेरे साथ ये हो जाए, इससे शादी हो जाए, ऐसे बच्चे हो जाए, मैं खुश रहूँगा। किसी को ये दुनियादारी छोड़ के जाना नहीं है। पर ट्रॉमा, सफ़रिंग, पेन, इससे स्पिरिचुअलिटी, इससे भगवान, इससे एस्ट्रोलॉजी, सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती है। वरना अगर 20-25 साल की उम्र में आपको मर्क मिल जाए, BMW रोवर मिल जाए, तो उसमें मज़ा नहीं है। स्पेशली अगर आपने खुद ने कमाई नहीं है, बिकॉज़ आज नहीं तो कल आपको ज़िंदगी तोड़ेगी, और जब वो तोड़ेगी ना, आप सह नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जो 20s में अपने लिए प्लान करते हो वो आपको ना मिले। 30s से मिलना शुरू होता है ना, वो चीज़ें टिकती है। सफ़रिंग, 8वां घर, बड़ा ही प्यारा सा ट्रॉमेटिक सा घर है। इंसान जब बड़ी ठोकर खाता है, गंदी तरीके से आपका दिल टूटता है। जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर रहे हो, जिसके आसपास आपके लाइफ के गोल्स, आपके प्लान्स रिवॉल्व हो रहे हैं, जिसके टेक्स्ट से आपकी सुबह होती है, जिसके साथ आप पूरे दिन बात करते रहते हो। बेसिकली आपकी लाइफ की खुशी वो इंसान है। चाहे वो प्यार हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कोई भी हो सकता है, पर वो इंसान है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज है, और आप उसके साथ चीज़ें प्लान करते हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और एक दिन एक झटके में सब कुछ ख़त्म, गॉन, दैट पर्सन इज़ गॉन। या तो वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, या उनकी डेथ हो जाती है। और जब ऐसा पेन मिलता है ना, लोग कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है, स्पेशली डेथ वाला पेन। लोग कहते हैं थोड़ा टाइम जाने दो, 6 महीना साल जाने दो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। द फैक्ट इज चीज़ें ठीक नहीं होती। ये वाला पेन ना आपको इंटरवल्स में हिट करता है, आपको एक साथ आके हिट नहीं करता कि एक ट्रक ने आया, ठोकर मारी, एक ही झटके में सब खत्म। ऐसा नहीं होता। वो ना थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आपके साथ वापस आता है, आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपने क्या खोया है। हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, वो आया, उसने आपको हिट किया, देन गॉन अगेन। और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये जो सफ़रिंग है ना, वो 8वें घर की सफ़रिंग है। पहले ही कहा ना मैंने, बड़ा ही प्यारा सा ट्रॉमेटिक सा घर है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आपको जितना पेन मिल रहा है, आपको जितना भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो आपको पोक कर रहा है, उसे करने दो। आप युद्ध भूमि छोड़ के मत निकलो, आप बस वहाँ पे ठहरो। दूसरा है, आप युद्ध भूमि छोड़ के निकल जाओ। अगर भाग गए, अगर आप वहाँ से निकल गए, स्कॉर्पियो का जो कीचड़ है ना, वो 8वां घर है, वहाँ से आप कभी निकल नहीं पाओगे। और वो कीचड़ में कमल खिलता है। 8वें घर से इंसान ग्रो करता है। आपको बस वहाँ पे ठहरना है, आपको उससे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 8वां घर वो घर है कि आप बस वहाँ पे रुकोगे ना, आपने वो पेन ले लिया ना, आपकी जीत हो जाएगी। बस भागना नहीं है। वो कर लिया, उसके बाद तो 9वां 10वां 11वां घर आपको बहुत कुछ देगा। अगर वहाँ पे आप हार गए, भाग गए वापस, तो आप सिर्फ मोह माया में रह जाओगे। कुछ लोग कहते हैं मोह माया बुरी चीज़ है, कुछ बुरा नहीं है। अगर आपने जन्म लिया है, अगर आप सबके बीच में रह रहे हो, तो मोह भी चाहिए, माया भी चाहिए। प्रॉब्लम तब है जब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मोह और माया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप पीस भी वहाँ से ढूंढ रहे हो, आप खुशी भी वहाँ से ढूंढ रहे हो। वहाँ पे आपको टेम्पररी हैप्पीनेस मिल सकती है, वहाँ से आपको शांति नहीं मिलने वाली। और ये रियलाइजेशन इंसान को ज्ञान के थ्रू होता है। 8वें घर की चीज़ें हिडन है आपसे, आपकी वल्नरेबिलिटीज़, आपके ट्रिगर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर के वो पार्ट्स जिनको आप टच करने से, जिसके बारे में आप बात करने से घबराते हो, वो है आपका 8वां घर। 8वें घर का अनुभव इंसान को अलग अलग तरीके से हो सकता है। 8वें घर की दशा आ गई, आपने कोई मेजर सफरिंग सह ली। बेसिकली 8th हाउस होल्ड्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म यू
फर्स्ट इट शैटर्स यू एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स यू। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए यू नीड समथिंग परमानेंट। बेस लेवल की चीज़ें ना, अगर आप उसे चूज़ करोगे आप ठीक नहीं हो सकते। बेस लेवल की चीज़ें होती क्या है, इसकी शादी में जाना है, इसका सोशल फंक्शन है, इसकी बर्थडे पार्टी है, चाचा को बुरा लग जाएगा, चाची को बुरा लग जाएगा, यहाँ पे दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है, स्कूल के पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसकी बैचलर्स है, अगर आप नहीं जाओगे तो वो अपना प्लान कैंसिल कर देगा। अगर आप कोई डिनर पे नहीं गए तो वो इंसान खाना नहीं खाएगा। यू हैव योर आंसर। वो इंसान खाना खाने वाला है, वो इंसान शादी करने वाला है, ये चीज़ें चलने ही वाली है, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे कुछ बुरा नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस वाला चाहिए, आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो परमानेंट हो। क्योंकि आठवें घर के अनुभव ने आपको जो पेन दिया है ना, वो परमानेंट है। वो पेन के बारे में आप बात करना बंद कर देते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको दर्द नहीं हो रहा, उसका ये मतलब है कि आपको एक टाइम के बाद रियलाइज हो जाता है कि आपके जितना और किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको ही सबसे ज्यादा हिट होता रहता है। एक टाइम के बाद सामने सुनने वाला भी परेशान हो जाता है कि भाई कितनी बार एक ही कथा करेगा। दैट इज लाइफ, राइट? तो उसे अब ठीक करने के लिए, उसे रिप्लेस करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो तगड़ा हो, जो सॉलिड हो, जो परमानेंट हो, जो आपको ज़िंदा रखे। बिकॉज ज़िंदा रहने के विल तक वहाँ पे तो चली गई है। यहाँ पे टेक ओवर करती है स्पिरिचुअलिटी, गॉड, एस्ट्रोलॉजी, 12th हाउस। बेसिकली 12th हाउस है लेट गो करना, आपके करंट स्टेट को छोड़ देना, देश को छोड़ना, फॉरेन चले जाना। 12th हाउस फिजिकल रेल्म से ऊपर आके स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करना, आपकी इमेजिनरी दुनिया में रहना, दैट इज़ 12th हाउस। बेसिकली 12th हाउस का एक गेट है, और वो गेट ना आप कितने भी पैसे दे दो उससे नहीं खुल सकता। आप उसके लिए एलिजिबल तब हो जब आप चीज़ें हार जाते हो, जब आप चीज़ें लेट गो कर देते हो। जो आपको पैसा, पावर, रिस्पेक्ट का जो एहसास देता है ना, वो सारी चीज़ें छोड़ के आप उससे ऊपर आते हो ना, तब 12th हाउस का गेट खुलता है। शिव की तरह उनको आपके पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे सारे घरों को फ़र्क पड़ता है, 12वें घर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, जितनी भी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये है वो है, जितनी भी चीज़ है, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। उसके बाद 12वें घर का गेट खुल जाता है। द ब्यूटी ऑफ 12th हाउस इज आपको सरेंडर करने के बाद चीज़ें मिलती है। ये हमें पाइसेस सिखाता है, ये हमें जुपिटर सिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की दशा चल रही है पर अच्छी नहीं चल रही। कैसे जाएगी अच्छी दशा? जिंदगी में कभी एक दिया नहीं जलाया, कोई मंत्र जाप करते नहीं है, ना भगवान की पूजा पाठ, मंदिर कुछ नहीं जाते। अगर पूछोगे मंदिर जाते हो, बोलते हैं नहीं मैं तो दिल से मान लेता हूँ, मेरे लिए तो वही स्पिरिचुअलिटी है। एक बात बताओ, आप सोचते हो कि चलो मैंने दिल से, माइंड से खाना खा लिया, पेट भर जाता है क्या? आप सोचते हो मैंने माइंड में टेक्स्ट कर लिया इसे, मैंने माइंड में पैसे कमा लिए, आ जाते हैं पैसे? नहीं आते ना। भगवान को पूजने के लिए या स्पिरिचुअलिटी, गॉड, आप कुछ भी कहो, आपकी मर्जी, उनको पूजने के लिए आपको कुछ ज़िंदगी में रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना। वो रिचुअल्स ही तो है जो आपकी ज़िंदगी में बेस क्रिएट करते हैं। और गुरु एक ऐसी चीज़ है ना जिनको आप कपड़े से या उम्र से जज नहीं कर सकते। वो ज्ञान, कर्म, भक्ति से होता है। गुरु जो बोले वो आपको करना है, सवाल नहीं करने हैं। लोग कहते हैं कि आसानी से अच्छे गुरु नहीं मिलते, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना, आप अच्छे डिसाइपल नहीं हो। जब आपको एक गुरु कुछ करने के लिए कहता है, उसके पीछे हज़ार कारण होते हैं जो मेरे और आपके परे है। जब आप सवाल करते हो ना, पूरी ग्रिप छूट जाती है, ट्रेन निकल गई, बस वो वहाँ से छूट गई। अब बस रिलीजियसली फॉलो करो। बचपन में आपके माँ बाप आपको टेस्ट करते हैं, लाइफ में भगवान करते हैं, और ज़िंदगी में अगर गुरु मिल गए तो गुरु भी आपकी परीक्षा लेंगे। भगवान को इंसान इसीलिए ज़्यादा मानता है बिकॉज भगवान से कभी वो फिजिकल फॉर्म में मिला ही नहीं है। अगर फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आके भगवान बैठ जाते हैं तो हमारी फितरत ऐसी है कि हम उनमें भी फ्लॉज निकालेंगे। हम उनको कहेंगे कि भगवान जी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इसके बदले आप ये चीज़ ट्राई करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये हमारी आदत है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। बहुत ज़्यादा लॉजिक से अगर चीज़ें करते हैं ना तो ज़िंदगी लॉजिक के बेसिस पे ही फंक्शन होती रहती है। उसके बाद अपन कंप्लेन करता है कि यार कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। गुरु हमें यही सिखाने आया है, सरेंडर, त्याग दो, जो हो रहा है होने दो, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, जो होगा शिव देखेगा। दैट इज़ सरेंडर, दैट इज़ डिवोशन। दिल से त्याग देना कि भाई मैंने जो था, मेरे बस में जितनी चीज़ें थी मैंने कर ली, अब आप देख लो, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे हो गया है। जुपिटर का इनिशियल फेज, पाइसेस राशि अपन को यही सिखाती है कि पहले लेट गो करो, चीज़ें छोड़ दो। इतने सालों से अंदर जो भी कचरा भरा पड़ा है ना, उसको वक्त लगेगा थोड़ा खाली होने में, आंसू आएंगे, रोना है रो लो। जब अंदर से आप एम्प्टी हो जाओगे तब योर न्यू सेल्फ विल टेक ओवर, और उसके अंदर 12वें घर का तत्व होगा, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का तत्व होगा। सदगुरु जी, आधी दुनिया झुकती है उनके आगे। बिजनेस टाइकून्स ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, एक्टर्स ले लो,
बाहर से भी उनको लोग मिलने आते हैं, उनकी चीज़ें, उनकी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? कि 12वां घर भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, पर दूसरे घरों की तरह नहीं। उस 12वें घर का देने का तरीका लेने के बाद है। आप सब कुछ जब छोड़ दोगे ना, आप सब कुछ लेट गो कर दोगे ना, तब 12वां घर आपको देगा। आपको पावर भी मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको जितनी चीज़ें इमेजिन करनी है आप कर लो। तब आपके पास मोह माया होगी, तब आपके पास माया होगी, बस आप उसके आसपास अपनी ज़िंदगी रिवॉल्व नहीं करते होंगे। फ़र्क इतना है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, पेन, सफरिंग, सारी चीज़ें एक हो जाती है। हर इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड 8वें 12वें घर की चीज़ों को अनुभव करता है। जो लोग जल्दी करता है, जो लोग सरेंडर करना जानता है, जो लोग सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं करना चाहते, उनके लिए वो अच्छे से ट्रांसफॉर्म होता है, उनकी ज़िंदगी बाद में बेटर बन जाती है। जो वो सफ़रिंग से भागते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। वो ज़िंदगी में कहीं पे भी चले जाए उनको खुशी नहीं मिलने वाली। वो बस प्लेजर्स को सीख करते रहेंगे, और प्लेजर्स का कोई अंत नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप रुक जाओ एंड यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड, यू फील एट पीस, यू फील एट होम। ये फीलिंग आपको प्लेजर के थ्रू तो नहीं मिलता। प्लेजर कैन गिव यू टेम्परेरी हैप्पीनेस, बट पीस नहीं दे सकता। शांति, जिसे कहते हैं अपन शांति। ये सफ़रिंग के बाद जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, इंसान इसको हर जगह पे ढूंढता है। दुनिया के कोने कोने में जाके ढूंढ लेता है कि कहाँ पे ये सुकून, कहाँ पे ये पीस जो मुझे चाहिए। हर जगह पे वो ढूंढ लेता है, बस अपने अंदर नहीं ढूंढता।